मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम आपके लिए वचन को पढ़ेंगे। आज आपके लिए वचन के द्वारा उन दुष्ट आत्माओं से आजादी दिलाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय परमेश्वर हमसे कहता है, खुदावंद का वचन कहता है कि जो व्यक्ति जो कहता है कि मैं दुष्ट आत्माओं से नहीं आजाद हो पाऊंगा। आज लोग कहते हैं ये दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से नहीं जा रही, मैं बहुत परेशान हूँ, इस दुष्ट आत्माओं से बहुत पीड़ित हूँ। दुष्ट आत्माएं भागती नहीं मेरे घर से, मेरे जीवन से। हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल को भी पढ़ते हैं, तब भी नहीं जाते हैं। प्रियो, आप घबराएं नहीं, आप डरिए नहीं। परमेश्वर बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माओं को भगाता है, बड़े से बड़े रोग को खत्म करता है, बड़ी सी बड़ी समस्याओं को प्रभु डांटता है और उसके देखते ही दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर भाग जाती है। मेरे प्रियो, तो आपको विश्वास करना है प्रभु पर, प्रभु के वचन पर विश्वास करना है। मेरे प्रियो, आज हम आपके लिए वचन को पढ़ेंगे कि जिसमें यीशु मसीह ने ऐसी बड़ी दुष्ट आत्माओं को निकाला था। ये तो आपके जीवन में जो होंगी वो बहुत छोटी दुष्ट आत्माएं होंगी, परंतु ऐसी दुष्ट आत्माओं को यहोवा ने निकाला कि जिसे निकालना असंभव था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इतना चमत्कार किया है मेरे प्रियो हमारे जीवन में। परमेश्वर ने ऐसा कहता है मेरे प्रियो। फिर हम आपके लिए वचन को पढ़ेंगे जिससे कि आपको आज समझ में आ जाए कि प्रभु बड़ी सी बड़ी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, बड़े से बड़े रोग को खत्म कर सकता है। तो प्रियो, आप घबराएं नहीं, आप डरिए नहीं। परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े चमत्कार करेगा। बड़ी सी बड़ी विपत्ति आज आपके घर से चली जाएगी, बड़ी से बड़ी बीमारी आज आपके जीवन से चली जाएगी। मेरे प्रियो, तो हम आपके लिए वचन को पढ़ेंगे। तो जैसा कि लिखा है मेरे प्रियो, मरकुस के 5 में लिखा यह है, वे झील के पार गतोरियन के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा, मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने चेलों के समेत कई चेलों को लेकर वह गतोरियन देश में प्रचार करने के लिए जा रहा था। और वहां से उतरा प्रियो, तुरंत एक मनुष्य था, एक व्यक्ति था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, जिसमें मतलब बहुत ही बड़ी दुष्ट आत्मा घुसी हुई थी, बहुत ही भारी दुष्ट आत्मा थी और कब्रों से निकाल कर उसे मिला। मेरे प्रियो, यीशु मसीह रास्तों में जा रहा था, वो ऐसी दुष्ट आत्माएं थी उस व्यक्ति के अंदर जो घुसी थी, उसे कब्र पर ले जाती थी, वह कब्रों पर रहती थी और यहोवा के उसी रास्तों में उस कब्र पर वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को लेकर रहती थी, उसी पर मिली, उसी जगह पर। मेरे प्रियो, वचन कहता है, फिर वचन क्या कहता है, कब्रों से निकालकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे शकलों से भी नहीं बांध सकता था। मेरे प्रियो, इतनी बड़ी उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, इतनी बड़ी दुष्ट आत्माएं थी, बहुत भारी दुष्ट आत्माएं थी प्रियो, क्योंकि वो उसे कोई मनुष्य नहीं पकड़ पाता था, कोई व्यक्ति उसे पकड़कर बांध भी नहीं सकता था। वो हर एक चीज को तोड़ डालता था प्रियो, इतनी बड़ी दुष्ट आत्माएं थी, क्योंकि वह बार बार रस्सियों और सकरों से जो उसे बांधा जाता था, उन सकरों को, उन रस्सियों को वो तोड़ डालता था, वो तोड़ डालता था उनसे, और उन सकलों को तोड़ दिया करता था और रस्सियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मेरे प्रियो, इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर थी। वो हर एक जिस रस्सी से उसे बांधा करते थे लोग, उसे भी तोड़ डालता, लोगों को मारता था वो। और बहुत सारा, इतनी बड़ी दुष्ट आत्माएं थी, उसको वश में करना किसी के मनुष्य के बस में ही था ही नहीं। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर उसे वश में न करता तो वचन क्या कहता है, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता अपने आप को वह पत्थरों से घायल करता था। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति था जिसके अंदर वो दुष्ट आत्माएं थी, उसे ले जाकर कब्र पे रखती थी। ये नहीं कि घर के बगल या घर में रखती थी, वो दुष्ट आत्मा से कब्र पर, जहां मनुष्य की कब्र होती है, जहां लोगों को रख दिया जाता है मरने के बाद प्रियो, वहां उस जगह पर उसे ले जाती थी और वहीं वो व्यक्ति चिल्लाया करता था और अपने आप को वह घायल करता था, अपने आप को पत्थरों से मार के घायल करता था, वो अपने आप को चोट पहुंचाता था अपने शरीर में। प्रियो, इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर थी। तो वहां से यीशु एक दिन जा रहा था, वहां से गुजरा जब यीशु मसीह, तो यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा
मतलब जो कोई उस रास्ते से जाता था, जो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसे वह मारने को दौड़ता था, उसे पत्थरों से वह मारता था, उसे हर समय वो मारता था। मतलब उस रास्ते से कोई गुजर नहीं सकता था। तो उसी दिन उस रास्ते से यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गातोरियन देश में जा रहे थे मेरे प्रियो। तो यीशु को देखकर वह दौड़ा और उसे प्रणाम किया मेरे प्रियो। वह तुरंत दौड़ा, वह दौड़ के यीशु मसीह को प्रणाम किया, दुष्ट आत्मा जिसके अंदर थी, और उसे ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे नासरी परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। मेरे प्रियो, वो दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर थी वो जान गई कि यह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। यह वहां से आया है, कहां से? स्वर्ग से आया है प्रियो। दुष्ट आत्माएं जान जाती हैं कि यह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, और वह चिल्ला कर कहा, मुझे तुझसे क्या काम? मतलब यीशु को कहा, क्यों तू इधर आता है? मुझे तुझसे क्या काम है? मैंने तेरा क्या किया है? दुष्ट आत्माएं ऐसे यीशु मसीह से कहती है प्रियो। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ। कौन कहा? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि तू मुझे पीड़ा ना दे। वो दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को शपथ कसम दे रही थी कि मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि तू मुझे दर्द मत दे, मुझे पीड़ा मत दे, मुझे इस व्यक्ति के अंदर से मत निकाल, मुझे रहन दे इसी में। फिर वो दुष्ट आत्माएं ऐसा कह रही थी यीशु मसीह को, क्योंकि उसने कहा, किसने? यीशु मसीह कहा, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य के अंदर से निकल जा। यीशु मसीह ने कहा, हे दुष्ट आत्माएं, हे जकड़ी हुई आत्माओं, इन मनुष्यों के अंदर से निकल जा। और उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है। मतलब वो सेना के साथ बहुत सी दुष्ट आत्मा, पूरी सेना के साथ उस दुष्ट आत्माओं का उसके ऊपर अटैक था मेरे प्रियो। बहुत सी बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर घुसी थी। तो यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है दुष्ट आत्मा? तो उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं, कोई गिनती नहीं है कि कितनी दुष्ट आत्माएं हैं। बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं जो इसके अंदर घुसी हैं मेरे प्रियो, वचन कहता है। और उसने उसे विनती की। कौन? दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से विनती करते प्रियो। मनुष्य ने कोई इससे विनती नहीं किया, या परमेश्वर ने उससे विनती नहीं किया, या उसके सामने उसने गिड़गिड़ाया नहीं, परंतु दुष्ट आत्मा खुद यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ाई और उससे विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। उसने कहा, दुष्ट आत्मा कहती है यीशु मसीह को, इस मनुष्य यदि तू मुझे निकालेगा भी तो मुझे किसी देश में, बाहर देश में मत भेजना। वहां पहाड़, यीशु मसीह को कहती है वो दुष्ट आत्मा, वहां पहाड़ का जो सुअरों का एक झुंड है चल रहा है, उन्हें उससे विनती की और कहा, मुझे सुअरों के झुंड में भेज दे। वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से विनती करती है कि जो वो सुअरों का झुंड दिखाई देता है उसी सुअरों के झुंड में मुझे भेज दे, परंतु और मुझे किसी देश में मत भेजना। दुष्ट आत्मा ऐसी कहती है यीशु मसीह से मेरे प्रियो। अतः उन्होंने, कौन? यीशु मसीह ने आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर से पैड और झुंड, जो कोई 2000 का था मेरे प्रियो, 2000 का झुंड था, और वो निकलकर सुअरों के अंदर जा घुसी और सुअर भागती हुई पहाड़ों से खाइयों में गिरकर डूबकर मर गई मेरे प्रियो। इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर थी मेरे प्रियो। जब परमेश्वर इतनी बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा, जिसका नाम सेना था, जो बहुत से दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर थी, जब उसे यहोवा आजाद कर सकता है, दुष्ट आत्मा उसके सामने गिड़गिड़ाती हैं, परंतु यहोवा उस समय नहीं गिड़गिड़ाया। दुष्ट आत्माएं खुद गिड़गिड़ाते हैं, खुद चिल्लाते हैं कि मुझे छोड़ दे, मैं जा रहे उसके अंदर से। प्रियो, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। यदि आप दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं तो इस वचन को पढ़िए, आप जरूर छुटकारा और चंगाई पाएंगे मेरे प्रियो। उस बीमारी से, उस दुष्ट आत्माओं से आप आजाद हो जाएंगे पूरी तरीके से। जीवित परमेश्वर वचन पढ़ने के समय आपको, जैसे कि आप वचन पढ़ते हैं, उसी समय परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर से हर एक दुष्ट आत्माओं को निकालता जाएगा। वो हर एक दुष्ट आत्माएं निकलती जाएंगी प्रियो। यदि आपको विश्वास है कि प्रभु जिस तरीके तूने उस व्यक्ति को, जिसके अंदर सेना जैसी दुष्ट आत्मा थी, जब तूने उसको आजाद किया है,
तो उसी ये वचन मेरे लिए है, आज मुझे आजाद कर, ऐसा परमेश्वर से यदि आप कहते हैं वचन को पढ़कर, तो आप जरूर बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से आजाद होंगे, छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े चमत्कार, बड़े अद्भुत काम करेंगे मेरे प्रियो। तो आपको डरना नहीं, दुष्ट आत्माओं से घबराना नहीं, ऐसी दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। प्रियो, परमेश्वर आपके साथ में है, आपको हर एक बीमारी से आजाद करने के लिए, हर एक रोगों से आजाद करने के लिए मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर आशीष देगा, हर एक बीमारी से बचाएगा प्रियो, हर एक प्रॉब्लम से बचाएगा। सिर्फ आपको विश्वास करना है और प्रार्थनाएं करना है प्रभु से, ताकि आप हर एक बीमारी से बचाए जाएं, हर एक रोगों से बचाए जाएं, हर एक समस्याओं से छुड़ाए जाए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम में। तो आप सभी को जय मसीह की। फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष दे।